हम पहले देख रहे थे मुस्लिम विधि, तो उसी को आगे लेकर चलते हैं। मुस्लिम विधि में हमने शिया और सुन्नी संप्रदाय देखे थे। आज मुस्लिम विवाह की बात करते हैं। कैसे कैसे नियम है, कैसे कैसे शर्त है और क्या क्या कैसे कैसे तलाक लिया जाता है। तो आइए शुरू करते हैं मुस्लिम विधि। तो इसमें बात करते हैं हम सापेक्ष निषेध। तो सापेक्ष निषेध जो होता है वो क्या होता है? मुस्लिम कानून में सापेक्षित निषेध वे हैं जिनका उल्लंघन करने पर विवाह केवल अनियमित हो जाता है, यानी कि विवाह अनियमित हो जाता है लेकिन अवैध नहीं होता भाई, ठीक है, न कि अमान्य, ठीक है, न कि विवाह अमान्य होगा, ठीक है। तो ऐसे नियम है, ठीक है, जिनका उल्लंघन करने पर विवाह क्या होगा? अनियमित होगा, ठीक है, न कि क्या होगा? अमान्य होगा भाई। इसका अर्थ यह है कि विवाह शुरू से ही अमान्य नहीं होता है, ठीक है। इसका अर्थ यह है कि विवाह शुरू से ही अमान्य नहीं होता बल्कि इसे समाप्त किया जा सकता है और ऐसे विवाह से उत्पन्न संतानें वैध होती हैं भाई। यानी कि जो ऐसे विवाह से जो संतानें जो हैं जो उत्पन्न होंगी वो क्या होंगी? वैध होंगी, वो मान्य होंगी, ठीक है। आगे देखते हैं अवैध संयोजन। अवैध संयोजन क्या होता है भैया? कई बार पूछ लेता है अवैध संयोजन मुस्लिम विवाह में अवैध संयोजन क्या होता है, इसको देखते हैं। इसका अर्थ है दो ऐसी महिलाओं के अवैध संयोजन का अर्थ क्या है? इसका अर्थ है दो ऐसी महिलाओं से एक साथ विवाह करना जो रक्त संबंधी, जो क्या है? रक्त संबंधी हैं, ठीक है, वैवाहिक संबंध या पालन पोषण के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित हों भाई, ठीक है। यदि वह अलग अलग लिंग की होती तो वे कानूनी रूप से एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकती थी भाई, ठीक है। इसीलिए एक मुसलमान दो बहनों या एक चाची और उसकी भतीजी से शादी नहीं कर सकता भाई, ठीक है। तो अवैध संयोजन का मतलब क्या बताया है इसमें? अवैध संयोजन का मतलब बताया है कि दो ऐसी महिलाओं के साथ विवाह करना जो रक्त संबंध, वैवाहिक संबंध या पालन पोषण के माध्यम से एक दूसरे से संबंधित हो भाई, ठीक है। या तो रक्त संबंधी हो या पालन पोषण के माध्यम से या वैवाहिक संबंध से एक दूसरे से संबंधित हो। यदि वह अलग अलग लिंग की होती, यानी कि अगर वह दो महिलाएं, एक पुरुष और एक महिला होती, ठीक है, तो वे कानूनी रूप से एक दूसरे से विवाह नहीं कर सकती थी, ठीक है। इसलिए एक मुसलमान दो बहनों या एक चाची और इसकी भतीजी से शादी नहीं कर सकता, ठीक है। आगे देखते हैं शिया मान्यताओं के अनुसार एक मुस्लिम अपनी पत्नी की चाची से शादी कर सकता है भाई, ठीक है। यानी कि जो शिया मान्यता जो है, शिया संप्रदाय जो है, इसमें एक मुस्लिम जो है वो उसकी अपनी पत्नी जो है उस पत्नी की चाची से शादी कर सकता है, लेकिन वह अपनी पत्नी की अनुमति के बिना उसकी भतीजी से शादी नहीं कर सकता भाई, ठीक है। पत्नी की अनुमति चाहिए अगर भतीजी की शादी शिया संप्रदाय में, ठीक है। शिया मान्यताओं के अनुसार अवैध संबंध के कारण निषिद्ध विवाह अमान्य होते हैं भाई, ठीक है। तो शिया संप्रदाय में निषिद्ध विवाह जो है अमान्य होते हैं भाई। आगे बात दो पे आती है बहुविवाह। बहुविवाह, तो इसके बारे में देखते हैं। मुस्लिम विवाह कानून के तौर पर एक समय में 4 पत्नियां रखने की अनुमति देता है। तो मुस्लिम कानून जो है एक समय में 4 पत्नियां जो है रखने की अनुमति देता है, लेकिन अगर कोई पुरुष 5वीं बार शादी करता है तो वह शादी अवैध हो जाती है भाई, ठीक है। तो 4 शादियां तो कर सकता है मुस्लिम व्यक्ति, ठीक है, मुस्लिम कानून ये अनुमति देता है, लेकिन अगर वो 5वीं शादी करता है तो क्या होगी? शादी अवैध हो जाती है भाई। 5वां विवाह पिछले विवाह की समाप्ति या पत्नी की मृत्यु के बाद वैध होता है। तो 5वां विवाह कैसे वैध होगा?
अगर या तो 4 में से किसी पत्नी की मृत्यु हो गई हो या उनमें से किसी का तलाक हो गया हो तो 5वां विवाह क्या होगा, वैध होगा भाई, मान्य होगा भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। शिया मान्यताओं में 5वीं शादी अमान्य होती है भाई। ठीक है, इसके अलावा यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम के प्रावधानों के तहत शादी करता है तो वह द्वि विवाह या बहुविवाह नहीं कर सकता भाई। ठीक है, जिसका अर्थ है कि जब तक पहली शादी कायम है तब तक वह दूसरी पत्नी नहीं रख सकता। ठीक है, तो शिया मान्यताओं में क्या है, 5वीं शादी अमान्य है। ठीक है, और यदि कोई मुस्लिम व्यक्ति विशेष विवाह अधिनियम के तहत शादी करता है तो वह द्वि विवाह या बहुविवाह नहीं कर सकता। ठीक है, अगर विशेष विवाह के तहत शादी की है तो वो द्वि विवाह और बहुविवाह नहीं कर सकता, जिसका अर्थ है कि जब तक पहली शादी कायम है तब तक वह दूसरी पत्नी नहीं रख सकता भाई। ठीक है, ये थे बहुविवाह के प्रावधान मुस्लिम कानून में। आगे देखते हैं, आगे है उचित गवाह का अभाव भाई। ठीक है, कि शादी में उचित गवाह का अभाव। विवाह उचित और सक्षम गवाहों की उपस्थिति में संपन्न होना चाहिए भाई। ठीक है, शिया मान्यताओं के अनुसार वैध विवाह के लिए गवाह की उपस्थिति बिल्कुल भी मान्य नहीं है भाई। तो शिया संप्रदाय में गवाहों की उपस्थिति बिल्कुल भी मान्य नहीं है, लेकिन सुन्नी संप्रदाय में क्या है, मान्य है। सुन्नी प्रथा के तहत गवाह उपस्थित आवश्यक हैं, अन्यथा विवाह अनियमित है भाई। जो सुन्नी संप्रदाय है, सुन्नी प्रथा जो है, इसमें ये माना गया है कि गवाह उपस्थित होने चाहिए। अगर गवाह नहीं है तो विवाह क्या मान्य नहीं है, अमान्य है। धार्मिक मतभेद क्या बोलते हैं भाई मुस्लिम विवाह के बारे में। एक मुस्लिम पुरुष ईसाई, फारसी और यहूदी महिला से शादी कर सकता है भाई। ठीक है, लेकिन वह किसी ऐसी महिला से शादी नहीं कर सकता जो अग्नि मूर्ति पूजा करती हो। ठीक है, यदि वह ऐसा करता है तो इसे अनियमित विवाह माना जाता है भाई। ठीक है, आगे देखते हैं। मुस्लिम विवाह के मुस्लिम महिला के मामले में वह किसी गैर मुस्लिम पुरुष से शादी नहीं कर सकती भाई। ठीक है, मुस्लिम महिला के मामले में वह किसी गैर मुस्लिम पुरुष से शादी नहीं कर सकती। अगर वह ऐसा करती है तो इसे भी अनियमित माना जाता है भाई। ठीक है, मुस्लिम कानून में बोल रखा है। ठीक है, आगे देखते हैं। इद्दत के दौरान विवाह भाई, जब इद्दत होती है तो उसके दौरान विवाह के क्या प्रावधान है मुस्लिम कानून में, उसके बारे में हम देखते हैं। इद्दत का अर्थ है विवाह की समाप्ति, तलाक के बाद या पति की मृत्यु होने पर व्यतीत होने वाले एक विशेष अवधि भाई। तो इद्दत क्या होती है, इद्दत होती है अगर किसी का तलाक हो गया या किसी का पति मर गया तो उसके दौरान एक समय होता है, एक विशेष अवधि होती है। उस अवधि के दौरान जो समय होता है उसको बोलते हैं इद्दत। उसके बाद विवाह किया जा सकता है। तलाक की स्थिति में इद्दत की अवधि 3 चंद्रमास होती है भाई। ठीक है, जब तलाक हो गया तो इद्दत की अवधि कितनी होगी, 3 चंद्रमास। ठीक है, और पति की मृत्यु होने पर 4 चंद्रमास महीने और 10 दिन होती है भाई। ठीक है, अगर तलाक तो हुआ तो 3 चंद्रमास महीने होगी इद्दत की अवधि, और पति की मृत्यु हुई है तो 4 चंद्रमास और 10 दिन इद्दत की अवधि होगी। यदि विवाह संपन्न नहीं हुआ है तो इद्दत की अवधि का पालन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर विवाह संपन्न ही नहीं हुआ है तो इद्दत की अवधि की कोई जरूरत ही नहीं है। ठीक है, शिया मान्यताओं के अनुसार इद्दत की अवधि के दौरान विवाह अमान्य होता है।
ठीक है। शिया मान्यताओं के अनुसार क्या है कि इद्दत की अवधि के दौरान विवाह क्या होगा, अमान्य होगा। जबकि सुन्नी मान्यताओं के अनुसार इद्दत की अवधि के दौरान विवाह अनियमित होता है। अगर इद्दत की अवधि के दौरान विवाह कर लिया तो जो सुन्नी संप्रदाय है उसमें क्या होगा, विवाह अमान्य होगा, और शिया संप्रदाय में विवाह अमान्य है ही इद्दत के दौरान। आगे देखते हैं। मेहर, दहेज की अवधारणा। भाई मेहर क्या होता है, इसकी अवधारणा क्या है? भाई परिचय देखते हैं। मेहर, ठीक है, परिचय। मेहर या दहेज को मेहर के नाम से भी जाना जाता है। भाई महर के नाम से भी जाना जाता है, जो मुस्लिम कानून की एक अनूठी अवधारणा है, जिसे पति को निकाह, विवाह के समय अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए देना होता है। ठीक है, मेहर क्या, मेहर एक दहेज जैसा ही है। ठीक है, तो उसमें क्या है, जब दहेज जो होता है पति किसको देता है, ये पत्नी को देता है। ठीक है, अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए देता है। ठीक है, तो मेहर क्या है, पति द्वारा पत्नी को दिया गया, इसमें राशि भी हो सकती है या कोई वस्तु भी हो सकती है। ठीक है, यह मुस्लिम कानून में एक अनूठी अवधारणा है, जिसे पति को निकाह, विवाह के समय अपनी पत्नी को पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए देना होता है। परिभाषा देखते हैं। मेहर वह धनराशि या अन्य संपत्ति है जिसे निकाह के बदले पति द्वारा पत्नी को भुगतान करने या सौंपने का वादा किया जाता है। मेहर क्या है भाई, मेहर वह धनराशि या अन्य संपत्ति है जिसे निकाह के बदले पति द्वारा पत्नी को भुगतान करने या सौंपने का वादा किया जाता है, भले ही मेहर का विशेष रूप से उल्लंघन न किया गया हो। फिर भी कानून निकाह के आवश्यक परिणाम के रूप में पत्नी का मेहर का अधिकार लागू होता है। ठीक है, तो विवाह के दौरान पति जो है पत्नी को मेहर देगा भाई या दहेज देगा। इसमें धनराशि भी हो सकती है या अन्य संपत्ति भी होती है। ठीक है, अमीर अली के अनुसार मेहर एक ऐसा मामला है जो पूरी तरह से पत्नी से संबंधित है। भाई तो अमीर अली ने क्या कहा कि मेहर एक ऐसा मामला जो पूरी तरह पत्नी से संबंधित है। मौलवी के अनुसार मेहर वह धनराशि या अन्य संपत्ति है जिसे निकाह के परिणाम स्वरूप पत्नी पति से प्राप्त करने की हकदार होती है। भाई ठीक है, तो पत्नी प्राप्त करने की हकदार होती है किससे, पति से। मेहर की प्रकृति पर बात करते हैं। मेहर की प्रकृति कैसी है, इस अवधारणा को पैगंबर मोहम्मद ने पेश किया था। ठीक है, और उन्होंने इसे हर निकाह के मामले में अनिवार्य बना दिया था। भाई ठीक है, पत्नी को संपत्ति माना जाता है। भाई पत्नी को संपत्ति माना जाता है और मेहर को उसका मूल्य माना जाता है। भाई ठीक है, तो पत्नी को यहाँ पे क्या माना जाता है, इसकी प्रकृति की बात करें तो पत्नी को क्या माना जाता है, पत्नी को संपत्ति माना जाता है। ठीक है, कि पत्नी को हमने स्वीकार कर लिया और इसके बदले में क्या दे दी, संपत्ति दे दी। इसके बदले में क्या दे दिया, मूल्य दे दिया। तो पत्नी को संपत्ति माना जाता है और मेहर को क्या माना जाता है, उसका मूल्य माना जाता है। भाई ठीक है, आगे देखते हैं। यह निकाह की एक अनिवार्य विशेषता है। भाई क्या है, मेहर एक विवाह की क्या है, अनिवार्य विशेषता है जिसके परिणाम स्वरूप पत्नी पति से कुछ मेहर प्राप्त करने की हकदार होती है। भाई ठीक है, भले ही कोई मेहर तय नहीं की गई हो। ठीक है, निकाह वैध है भले ही अनुबंध करने वाले पक्ष ने मेहर का उल्लेख न किया हो। ठीक है, मेहर का विषय देखते हैं। भाई मेहर का विषय पत्नी के सम्मान के प्रतीक के रूप में पति का दायित्व थोपना। भाई ठीक है, मेहर का विषय पति को मनमाने ढंग से तलाक का सहारा लेने से रोकना। भाई ठीक है, तलाक के बाद पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करना ताकि पति की मृत्यु
या तलाक से निकाह समाप्त होने के बाद वह असहाय न हो जाए भाई। तो ये है मेहर का विषय भाई। मेहर का विषय क्या है? एक तो पत्नी के सम्मान के प्रतीक के रूप में पति का दायित्व थोपना भाई। पति को मनमाने ढंग से तलाक का सहारा लेने से रोकना भाई। और तीसरा क्या? तलाक के बाद पत्नी के भरण पोषण की व्यवस्था करना ताकि पति की मृत्यु या तलाक से निकाह समाप्त होने के बाद वह ऐसा है न हो जाए। ठीक है, तो ये मेहर की क्या है? विषय है भाई। मेहर की वृद्धि, तो क्या मेहर की वृद्धि भी की जा सकती है? निकाह के बाद पति किसी भी समय मेहर की राशि बढ़ा सकता है भाई। इसी प्रकार पत्नी भी मेहर को पूरी तरह या आंशिक रूप से माफ़ कर सकती है भाई। ठीक है, तो पत्नी मेहर को माफ़ भी कर सकती है, पति राशि मेहर की बढ़ा भी सकता है। एक मुस्लिम लड़की जो यौवन प्राप्त कर चुकी है वह अपना मेहर माफ़ करने में सक्षम है भाई। लेकिन ऐसा त्याग स्वेच्छा से होना चाहिए भाई, बलपूर्वक नहीं होना चाहिए या धोखाधड़ी से नहीं होना चाहिए। ठीक है, मेहर को माफ़ किया जा सकता है। माफ़ कौन करेगा? जो लड़की यौवन अवस्था प्राप्त कर चुकी है, मुस्लिम लड़की। ठीक है, आगे देखते हैं। मेहर का भुगतान न करना भाई। मुस्लिम कानून के तहत पत्नी या विधवा को मेहर अदा करने और उसे अदा करने के लिए बाध्य करने के निम्नलिखित अधिकार प्राप्त हैं। सहवास से इनकार करना, पत्नी सहवास से इनकार कर सकती है। ऋण के रूप में मेहर का अधिकार। ठीक है, अपने दिवंगत पति की संपत्ति को अपने पास रखने का अधिकार। ठीक है, तो अगर मेहर का भुगतान न करना, अगर मेहर का भुगतान नहीं किया जाता तो पत्नी क्या करती है? अपने दिवंगत पति की संपत्ति को अपने पास रख सकती है। ऋण के रूप में मेहर का अधिकार है और सहवास से इनकार करने का अधिकार है। बात करते हैं तलाक की। तलाक के बारे में देखते हैं। मुस्लिम विधि में तलाक की क्या परिभाषा है? परिचय। तलाक शब्द लैटिन शब्द डिवोट्रियम से आया है। डिवोर्स जो है उसका ये जो है लैटिन शब्द है तलाक, डिवोट्रिटम से आया है, जिसका अर्थ क्या है? अलग होना या जुदा होना भाई। तो तलाक का लैटिन शब्द क्या है भाई? अलग होना या जुदा होना। ठीक है, मुस्लिम कानून के तहत पति या पत्नी की मृत्यु या तलाक से विवाह समाप्त हो जाता है भाई। तो तलाक से क्या हो जाता है? विवाह समाप्त हो जाता है। मुस्लिम कानून के तहत पति या पत्नी की मृत्यु, या तो पति की मृत्यु या पत्नी की मृत्यु या तलाक से विवाह समाप्त हो जाता है। जब कोई अनुबंध मौजूद होता है तो अनुबंध को समाप्त करने का विकल्प भी पक्षों की इच्छा पर निर्भर करता है। ठीक है, आगे चलते हैं भाई। मुस्लिम कानून के तहत विवाह विच्छेद या तलाक। मुस्लिम कानून के तहत केवल पति को ही तलाक लेने का अधिकार है भाई। ठीक है, वह बिना किसी कारण बताए और केवल ऐसे शब्दों का उच्चारण करके ऐसा कर सकता है। ठीक है, जो विवाह समाप्त करने के उसके इरादे को दर्शाते हो। ठीक है, एक मुस्लिम पत्नी को तलाक का अधिकार तभी होता है जब उसके पति द्वारा या आपसी सहमति से यानी खुला या मुबारत के माध्यम से उसे तलाक का अधिकार सौंपा गया हो। ठीक है, तो मुस्लिम महिला को तलाक लेने का अधिकार कैसे होगा? एक मुस्लिम महिला को तलाक का अधिकार तभी होता है जब उसके पति द्वारा या आपसी सहमति से, दोनों की सहमति से, यानी खुला या मुबारत के माध्यम से उसे तलाक का अधिकार सौंपा गया हो। ठीक है, तभी मुस्लिम महिला क्या ले सकती है? तलाक ले सकती, दोनों की सहमति हो तभी। ठीक है, 1939 से पहले एक मुस्लिम पत्नी को अपने पति के खिलाफ व्यभिचार, पागलपन
या नपुंसकता के झूठे आरोप के अलावा तलाक का कोई अधिकार नहीं था भाई। ठीक है। तो 1939 से पहले क्या था भाई, एक मुस्लिम पत्नी को अपने पति के खिलाफ व्यभिचार, पागलपन है या नपुंसकता है के झूठे आरोपों के अलावा तलाक का कोई अधिकार नहीं था। मुस्लिम कानून के तहत तलाक को निम्नलिखित श्रेणियों में विभाजित किया गया भाई। ठीक है, ये देखते हैं निम्नलिखित श्रेणियां क्या है। पति द्वारा तलाक में, पति द्वारा तलाक कैसे कैसे लिया जाता है। तलाक अपने मूल अर्थ में तलाक का अर्थ जो है अस्वीकृति है भाई, निरस्तीकरण है या अस्वीकृति है। लेकिन मुस्लिम कानून के तहत इसका अर्थ विवाह बंधन से तत्काल या अत्यंत मुक्ति है भाई। ठीक है, अगर मूल अर्थ की बात करें तो तलाक का अर्थ क्या है भाई, अस्वीकृति है, निरस्तीकरण है। लेकिन अगर मुस्लिम कानून की बात करें तो तलाक का जो अर्थ है बंधन से तत्काल या अत्यंत मुक्ति भाई। ठीक है, यह सभी प्रकार के तलाक के लिए एक सामान्य नाम है भाई, लेकिन यह विशेष रूप से पति द्वारा या उसकी ओर से अस्वीकृति पर लागू होता है भाई, पति द्वारा या पति की ओर से। शिया कानून के तहत तलाक मौखिक रूप से दिया जाना चाहिए। तलाक को वैध ठहराने के लिए किसी विशिष्ट शब्दों की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, शिया कानून के तहत तलाक 2 गवाहों के सामने सुनाया जाना चाहिए भाई। ठीक है, ये शिया कानून बोलता है। सुन्नी कानून के अनुसार कोई भी व्यक्ति वयस्क है और समुचित दिमाग का है, तलाक देने में सक्षम है। शिया तो बोलते हैं कि 2 गवाहों के बीच सुनाया जाना चाहिए मौखिक, लेकिन सुन्नी बोलता है वयस्क है और समुचित दिमाग का है, तलाक देने में सक्षम है। आगे देखते हैं। पति निम्नलिखित में से किसी भी तरीके से तलाक दे सकता है भाई। तलाक उल सुन्नत, यह पैगंबर की परंपराओं के अनुसार दिया जाने वाला तलाक है। इसे आगे निम्नलिखित भागों में उपविभाजित किया गया। तो पैगंबर साहब जो थे, पैगंबर मोहम्मद जो थे, उनकी परंपराओं के अनुसार कौन सा तलाक दिया जाता? तलाक उल सुन्नत। ठीक है, इसके आगे निम्नलिखित भागों में उपविभाजित किया गया। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तलाक ए एहसान। ठीक है, तलाक ए एहसान, पति द्वारा तलाक की घोषणा के बाद महिला को अपने 3 मानसिक चक्र धर्मों को ध्यान में रखते हुए 3 महीने की इद्दत अवधि रखनी होती है। ठीक है, कि जब पति तलाक ए एहसान में क्या है कि जब पति तलाक की घोषणा कर देता है तो पत्नी को ध्यान में रखना होता है कि 3 मानसिक चक्र, 3 जो पीरियड्स होते हैं। ठीक है, 3 मानसिक धर्म चक्रों का ध्यान में रखते हुए 3 महीने की इद्दत अवधि रखनी होती है। ठीक है, 3 महीने की इद्दत अवधि रखनी होती है। इस अवधि के दौरान पति अपनी पत्नी के साथ सहवास या यौन संबंध फिर से शुरू कर देता है तो तलाक रद्द हो जाएगा। ये 3 महीने हैं। अगर 3 महीने में पति जो है पत्नी के साथ सहवास फिर से शुरू कर देता है या यौन संबंध फिर से स्थापित कर लेता है तो क्या होगा? तलाक रद्द हो जाएगा। इसको बोलते हैं तलाक ए एहसान। ठीक है, तलाक ए असन, दूसरा जो तलाक है वो है तलाक ए असन। मानसिक धर्म समाप्त होने के बाद पति से लगातार 3 बार तलाक के शब्द बोलने की अपेक्षा की जाती है। पति को पहले तलाक की घोषणा करनी होती है और फिर दूसरी घोषणा करने के लिए दूसरे मानसिक धर्म का इंतजार करना पड़ता है। पति द्वारा पहली और दूसरी
घोषणा को रद्द किया जा सकता है यदि वह स्पष्ट रूप से ऐसा करता है या वैवाहिक संबंधों को फिर से शुरू करके ऐसा करता है तो तलाक के शब्द अप्रभावी हो जाते हैं। यदि पहली या दूसरी घोषणा के बाद भी निरस्तीकरण नहीं किया जाता तो पति तीसरी घोषणा करने के बाद बाध्य होता है, ठीक है, और विवाह भंग हो जाता है। इसमें तलाक के असना में क्या बोला है कि जो लेडीज़ है, जो मुस्लिम महिला है, उसको मानसिक धर्म चक्र समाप्त हो गया, ठीक है। मानसिक धर्म चक्र समाप्त होने के बाद पति से लगातार 3 बार, पति बोलेगा लगातार 3 बार तलाक तलाक तलाक, ठीक है, शब्द बोलने की अपेक्षा की जाती है, ठीक है। पति को पहले तलाक की घोषणा करनी होती है भाई, ठीक है, और फिर दूसरी घोषणा करने के लिए फिर जो दूसरा मानसिक चक्र जो है का इंतज़ार करना पड़ता है दूसरी बार घोषणा करने के लिए तलाक की, ठीक है। पति द्वारा पहली और दूसरी घोषणा को रद्द किया जा सकता है भाई, ठीक है। पहली घोषणा पहला मानसिक चक्र पूरा होने के बाद की जाती है, दूसरी घोषणा दूसरे मानसिक चक्र होने के बाद की जाती है तलाक की, लेकिन दोनों को रद्द किया जा सकता है। लेकिन दोनों को रद्द नहीं किया और तीसरा मानसिक चक्र पर पहुंच गई बात है तो तीसरा तलाक बोलने के लिए पति क्या होगा, बाध्य होगा, ठीक है, और विवाह क्या होगा, भंग हो जाएगा। इसको बोलते हैं तलाक ए असन, ठीक है। आगे देखते हैं तलाक अल बिद्दत। तलाक अल बिद्दत में तलाक में अपरिवर्तनीय रूप शामिल है जिसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता, फिर अपरिवर्तनीय रूप है तलाक अल बिद्दत में। इसे तलाक का उचित रूप नहीं माना जाता। यह तलाक का एक अस्वीकृत तरीका है। इस तलाक की एक अनूठी विशेषता यह है कि शब्द बोलते ही प्रभावी हो जाता है। जैसे शब्द बोल दिया वैसे ही तलाक हो गया उसी टाइम पे, ठीक है। तो तलाक उल बिद्दत ये वैसे तो अपरिवर्तनीय है, इसको वापस नहीं लिया जा सकता, अस्वीकृत तरीका भी है और पक्षों के बीच सुलह की कोई संभावना नहीं रहती भाई तलाक उल बिद्दत, ठीक है। इसमें कोई संभावना नहीं रहती सुलह की, बोल दिया। ट्रिपल तलाक इस्लाम में प्रचलित तलाक का एक रूप है, 3 तलाक बोलते हैं इसको, जिसके तहत एक मुस्लिम पुरुष 3 बार तलाक कहकर, इसी को तलाक उल बिद्दत बोलते हैं, ठीक है, 3 बार तलाक कहकर अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है भाई। तलाक के लिए पुरुष को कोई कारण बताने की आवश्यकता नहीं है भाई, और तलाक की घोषणा के समय पत्नी का उपस्थित होना भी आवश्यक नहीं है, ठीक है। इसीलिए इस तलाक को अवैध घोषित किया था, तलाक उल बिद्दत को। सायरा बानो एक केस है इससे संबंधित, सायरा बानो बनाम भारत संघ 2017 के मामले में उन्होंने इस प्रथा को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष इस आधार पर चुनौती दी कि उक्त प्रथा भेदभावपूर्ण है और महिलाओं की गरिमा के विरुद्ध है भाई, ठीक है, क्योंकि ये तुरंत प्रभाव में आती थी, ठीक है। एक बार बोल दिया तलाक 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 तुरंत प्रभाव में, और पति को कारण भी नहीं बताने होते थे कि क्यों दिया, ठीक है। 22 अगस्त 2017 को सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए बहुमत के फैसले में तत्काल तलाक को भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन घोषित किया गया और तलाक की प्रथा को रद्द कर दिया गया भाई। तो भेदभावपूर्ण थी, अनुच्छेद 14 का उल्लंघन माना जाता था इसमें, इसलिए 3 तलाक को क्या कर दिया, रद्द कर दिया, इस प्रथा को रद्द कर दिया। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले ने सरकार के इस रुख को सही ठहराया और तलाक ए बिद्दत संवैधानिक नैतिकता, महिलाओं की गरिमा और लैंगिक समानता के सिद्धांतों के खिलाफ है और साथ ही भारत के संविधान के तहत गारंटीकृत लैंगिक समानता के खिलाफ भी है। तो मौलिक अधिकार अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करता था, इसलिए इसको रद्द कर दिया गया भाई 2017 में।
आगे देखते हैं भाई। इल्ला क्या है भैया? इल्ला प्रथा में, इल्ला एक प्रथा, इल्ला प्रथा में क्या है, पति अपनी पत्नी के साथ यौन संबंध न बनाने की शपथ लेता है, ठीक है, और 4 महीने की अवधि तक इसका पालन करता है। 4 महीने बीत जाने के बाद विवाह अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त हो जाता है भाई, ठीक है। अगर 4 महीने तक वो पति जो है क्या नहीं बनाता, यौन संबंध नहीं बनाता, तो विवाह अपरिवर्तनीय रूप से समाप्त हो जाता है। इसको बोलते हैं इल्ला। यदि पति 4 महीने के भीतर सहवास फिर से शुरू कर देता है तो इल्ला रद्द हो जाता है और विवाह भंग नहीं होता, ठीक है। आगे देखते हैं भाई। इल्ला में 4 महीने होते हैं भाई, ठीक है। जिहार क्या होता है भाई? जिहार अपूर्ण तलाक का एक रूप है। यदि पति अपनी पत्नी की तुलना अपने किसी ऐसे रिश्तेदार महिला से करता है जो इस तरह के निषिद्ध रिश्ते में आती है, जिससे उस व्यक्ति से विवाह करना गैर कानूनी हो जाता है, तो पत्नी को उसके पश्चाताप करने तक उससे अलग रहने का अधिकार है। यदि पति पश्चाताप नहीं करता तो पत्नी को न्यायिक तलाक के लिए आवेदन करना अधिकार है। तो जिहार क्या हुआ है? जिहार पत्नी को अधिकार है पति के विरुद्ध। अगर पति अपने रिश्तेदारी में किसी ऐसी महिला की तुलना करता है, ठीक है, जो रिश्ते में निषेध है, ठीक है, यानी कि अपनी बच्ची की कर ली खुद की या अपनी भांजी की कर ली, तो अगर वो रिश्ते में निषेध है, ठीक है, तो पति क्या करेगा? पश्चाताप करेगा, ठीक है, ठीक है। तो पत्नी को उसके पश्चाताप करने तक उससे अलग रहने का अधिकार है, ठीक है। यदि पति पश्चाताप नहीं करता तो पत्नी को न्यायिक तलाक के लिए आवेदन करने का अधिकार है, ठीक है। अब देखते हैं पत्नी द्वारा जो तलाक दिए जाते हैं उसके बारे में देखते हैं। तलाक ए तफवीज तलाक ए तफवीज को प्रतिनिधि तलाक के रूप में भी जाना जाता है। यह महिला से संबंधित तलाक है, महिला को अधिकार है, और इसे शिया और सुन्नी दोनों ही मान्यता देते हैं भाई इस तलाक को। पत्नी के लिए अपने पति को तलाक देने का यही एकमात्र तरीका है, लेकिन तलाक का यह अधिकार उसे केवल पति द्वारा सौंपा जाना चाहिए भाई। यह एक प्रकार का समझौता होता है जो पत्नी को तलाक के माध्यम से अपने पति से अलग होने की अनुमति देता है, ठीक है। तो ये पत्नी को अधिकार है, लेकिन ये भी किसके द्वारा सौंपा जाना चाहिए? अधिकार ये पति द्वारा सौंपा जाना चाहिए, ठीक है, तब ही जाके वो तलाक ले सकती है, यानी कि आपसी दोनों की सहमति हो, ठीक है, या दोनों ने अनुबंध कर रखा हो कि इतने समय बाद हम दोनों अलग हो जाएंगे, तो पत्नी मांग सकती है, या दोनों आपसी बैठ के दोनों सहमति कर लें कि हाँ तुम मुझे तलाक दे दो, मैं तुम्हें तलाक दे दूँ, तो ये अधिकार है, लेकिन ये भी पति द्वारा महिला को दिया जाता है। आगे देखते हैं लियान क्या भाई? सरल शब्दों में लियान का अर्थ है पत्नी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाना भाई, ठीक है। जब कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का झूठा आरोप लगाता है तो पत्नी को अपने पति पर मुकदमा करने और इन आधारों पर तलाक की मांग करने का अधिकार है भाई, ठीक है। आइए देखते हैं। तो लियान होता है जब कोई पति अपनी पत्नी पर व्यभिचार का क्या लगाता है? आरोप लगाता है, और व्यभिचार का आरोप सही नहीं है, गलत है, तो पत्नी क्या करती है?
मुकदमा करती है पति के ऊपर। ठीक है। तलाक की मांग करने का अधिकार है। पारस्परिक सहमति भाई, खुला आपसी सहमति से और पत्नी की पहल पर दिया जाने वाला तलाक, जिसमें वह मेहर इस्लामिक विवाह के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को दिया जाने वाला दायित्व लौटाने या अपने पति को कुछ मुआवजा देने के लिए सहमत होती है। इससे महिला को तलाक की पहल करने का अधिकार मिलता है भाई। ठीक है। तो पारस्परिक सहमति है, खुला यानी कि आपसी सहमति से और पत्नी की पहल पर दिया जाने वाला तलाक, जिसमें वह मेहर इस्लामी विधि के समय दूल्हे द्वारा दुल्हन को दिया जाने वाला दायित्व लौटाने या अपने पति को कुछ मुआवजा देने के लिए सहमत होती है भाई। इससे महिला को तलाक की पहल करने का अधिकार मिलता है भाई। ठीक है। जो मेहर है वो वापस देती है या कुछ मुआवजा वापस देती है। तो इसमें क्या है, पत्नी तलाक की पहल कर सकती है मेहर वापस देने के बाद। मुबारत में पति और पत्नी दोनों एक दूसरे से छुटकारा पाकर खुश होते हैं। सुन्नियों में जब विवाह के पक्षकार मुबारत में प्रवेश करते हैं तो सभी पारस्परिक अधिकार और दायित्व समाप्त हो जाते हैं। सुन्नियों में जब मुबारत में प्रवेश करते हैं दोनों, तो सभी अधिकार क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। शिया इस बात पर जोर देते हैं कि मुबारत शब्द के बाद अरबी में तलाक शब्द का उच्चारण किया जाना चाहिए भाई। ठीक है। जब तक कि दोनों पक्ष अरबी शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ न हो, अन्यथा तलाक नहीं होगा भाई। तो शिया बोलते हैं कि अरबी में उच्चारण होना चाहिए भाई, किसका, तलाक का। अगर दोनों पक्षकार अरबी में उच्चारण करने में असमर्थ हों, अन्यथा तलाक नहीं होगा भाई, अगर असमर्थ है तो। शिया और सुन्नी दोनों ही धर्मों में मुबारत अपरिवर्तनीय है भाई। ठीक है। यानी कि एक बार हो गया तो हो ही गया, परिवर्तनीय, वापस नहीं होगा। ठीक है। मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत पत्नी का तलाक का अधिकार, एक मुस्लिम महिला निम्नलिखित आधारों पर तलाक के लिए आवेदन कर सकती है। ठीक है। 1939 अधिनियम के तहत पति के बारे में 4 साल से कोई खबर नहीं मिली है। अगर पति के बारे में 4 साल से कोई खबर नहीं मिली है तो पत्नी क्या है भाई, तलाक का अधिकार रखती है भाई। पति ने 2 साल की अवधि तक महिला के भरण पोषण में लापरवाही बरती है या ऐसा करने में विफल रहा है, तो भी पत्नी क्या कर सकती है भाई, तलाक ले सकती है। ठीक है। पति को 7 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए कारावास की सजा हो जाती है, तो भी पत्नी क्या कर सकती है, तलाक का अधिकार रखती है। तो 1939 का जो अधिनियम है, मुस्लिम विवाह विच्छेद अधिनियम 1939 के तहत पत्नी का तलाक का अधिकार, पहले तो 4 साल से पति की कोई खबर नहीं है, कहाँ पे है, किस अवस्था में। दूसरी, पति ने 2 साल की अवधि तक महिला के भरण पोषण में लापरवाही की है, ऐसा करने में विफल रहा है, भरण पोषण करने में विफल रहा है, तो पत्नी क्या ले सकती है, तलाक की अधिकारी हो सकती है। तीसरी बात, पति को 7 साल तक का कारावास हो गया या उससे अधिक का हो गया, तो भी पत्नी क्या करती है, तलाक का अधिकार पत्नी को होता है। आगे देखते हैं। आगे इसी के ही कुछ बिंदु हैं। पति 3 साल की अवधि तक अपने वैवाहिक दायित्वों को पूरा करने में विफल रहा है। ठीक है। अगर पति 3 साल तक वैवाहिक दायित्वों को करने में विफल रहा है तो पत्नी तलाक का अधिकार रखती है भाई। ठीक है। कि पति 2 साल से मानसिक रूप से बीमार है या कुष्ठ रोग या किसी गंभीर यौन रोग से पीड़ित है, तो पत्नी क्या ले सकती है, तलाक ले सकती है भाई। विवाह के समय पति नपुंसक था और अभी भी नपुंसक है, तो भी पत्नी क्या ले सकती है, तलाक। ये 1939 का जो अधिनियम है उसमें बात पत्नी को अधिकार दिए गए। एक महिला जिसकी शादी उसके पिता या किसी अन्य अभिभावक द्वारा 15 वर्ष की आयु प्राप्त
प्राप्त करने से पहले कर दी गई थी। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले शादी से इनकार कर सकती है। भाई सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी महिला, मुस्लिम महिला की शादी उसके अभिभावक यानी कि उसके माता पिता द्वारा कर दी गई थी, उसके माता पिता द्वारा कर दी गई थी जब वो 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले कर दी गई थी। ठीक है, जब वो 15 वर्ष की थी नहीं, 15 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले कर दी गई थी, तो वह मना कर सकती है। 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले शादी से इनकार कर दिया था। ठीक है, अगर 18 वर्ष की हो गई उसके बाद अगर किया है तो शादी मान्य रहेगी। अगर 18 वर्ष से पहले, 15 से 18 वर्ष से पहले, 15 to 18 इसके दौरान अगर शादी से मना कर दिया तो अवैध शादी हो जाएगी। मुस्लिम विधि के तहत भरण पोषण का कानून। परिचय, भरण पोषण के बारे में देखते हैं। भरण पोषण को नफका कहा जाता है, जिसका अर्थ है कि एक पुरुष अपने परिवार पर कितना खर्च करता है। ठीक है, जिसमें भोजन, कपड़े और आवास शामिल है। भरण पोषण की अवधारणा में पत्नी के अधिकारों और उसके गरिमामय जीवन की रक्षा करना शामिल है। ठीक है, और विवाह समाप्त होने के बाद भी यदि पत्नी अपना भरण पोषण करने में असमर्थ है तो पति का यह दायित्व है कि वह अपनी पत्नी को भरण पोषण प्रदान करे। ठीक है, तो आज इतना ही। कलम भरण पोषण के बारे में इससे आगे जानकारी जो हो वो आपके साथ शेयर